हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था, बहुत सुंदर जंगल था। उस जंगल में दो दोस्त रहते थे, एक कौवा और एक हिरण। वो उन दोनों की दोस्ती बहुत पक्की थी। वो बहुत लंबे टाइम से दोस्त थे। हिरण बहुत सुंदर था, बहुत सेहतमंद था और वो बहुत अच्छा दिखता था और वो बहुत आनंदित था। सारा दिन जंगल में कुलाचे भरता था। एक दिन की बात है, एक गीदड़ ने उसको देख लिया। उस गीदड़ ने उसको देखते ही मन में सोचा, ये तो बहुत सुंदर जीव है, इस जीव का मांस तो मुझे जरूर खाना चाहिए। ये तो बहुत मोटा है और अति सुंदर है, इसका मांस भी बहुत मीठा और स्वादिष्ट होगा। दुष्ट गिदड़ ने ऐसा सोच के अब अपने जो विचार था उस पर प्लान बनाने की कोशिश की। और उसने सोचा कि पहले मैं हिरण को उल्लू बनाता हूँ, उससे दोस्ती करने का नाटक करता हूँ। और एक दिन अपने प्लान पे काम करने के लिए उसने एक दिन हिरण से कहा, अरे दोस्त कैसे हो। हिरण ने उसको पहले कभी नहीं देखा था, तो उसने पूछ लिया, भाई तुम कौन हो। नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं। क्या हम मिले हैं? गिदड़ ने कहा, अरे भाई मैं उस जंगल में रहता हूँ और अकेला रहता हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है और मेरे साथ कोई खेलने वाला भी नहीं है। क्या तुम प्लीज़ मुझसे दोस्ती करोगे? अब हिरण था बिल्कुल मासूम सा, भोला सा। उसने बोल दिया, हाँ भाई ठीक है, दोस्ती कर लेंगे। और वो उसको लेके अपने घर चला गया। चलो भाई आज तुम्हें घर लेके चलता हूँ। चला गया। वहाँ उसका दोस्त उसको कौवा मिला। उस कौवे ने जब अजनबी को हिरण के साथ देखा तो उसने पूछा, हे प्रिय हिरण, हे मेरे प्यारे दोस्त, ये कौन है? हिरण ने कौवे से अपने गिदड़ दोस्त को मिलवाते हुए कहा, अरे दोस्त, कौवे दोस्त, ये तो गिदड़ है और ये आज ही मेरा दोस्त बना है। पता है इसका कोई दोस्त नहीं है, ये इसलिए हमसे दोस्ती करने के लिए आया है, तो मैं इसको अपने घर पे ले आया। अब कौवा थोड़ी देर तो चुप रहा, कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर उसने बोला कि मुझे नहीं लगता हमें किसी अजनबी से दोस्ती करनी चाहिए, ऐसे ही किसी पे विश्वास करना चाहिए। उसकी बात सुन के तो गिदड़ को गुस्सा आ गया। वो चिढ़ गया और चिढ़ कर बोला, जब तुम हिरण से दोस्त बने थे तब तुम एक दूसरे को जानते थे क्या? नहीं ना। हर एक दूसरे को जानने में टाइम लगता है, सालों एक दूसरे को जानने के बाद दोस्त बन पाते हैं। और तुम ऐसे कह रहे हो, तुम भी तो पहले अजनबी थे, उसके बाद तो दोस्त बने हो। ठीक है, हम भी दोस्त बन जाएंगे पक्के। मेरे दोस्त को ऐसे कुछ मत बोलो। अब कौवे ने कुछ ना बोलना ही ठीक समझा और वो हिरण को देख के बोला, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगले दिन से अपने अपने काम में बिजी हो गई। दिन में वो भोजन की तलाश में रहते और रात को एक साथ वक्त बिताते। कुछ दिन में ही गिदड़ बेचैन हो गया। अब उसको जल्दी से कि हिरण मर जाए और मैं इसका मांस खाऊं। वो मौके की तलाश में था कि जल्दी से कहीं मुझे मौका मिले उसको मैं मार दूं। एक दिन वो बोला, चल भाई आज तुम्हें मक्का के खेत में ले चलता हूँ, वहाँ बहुत स्वादिष्ट मक्का है, ताज़ा ताज़ा मक्का है, हम जी भर के खाएंगे। अब मासूम सा हिरण उसकी चालबाजी को पकड़ ही नहीं पाया और बोला, चलो भाई। दोनों चले गए मक्का के खेत में और खाने लगे मक्का। ताज़ा ताज़ा मक्का खा रहा था। अब यहाँ गिदड़ अपनी चाल चल रहा था और हिरण उसकी दोस्ती को सच्ची समझ के उसके जाल में फंसा जा रहा था। जल्दी खेत के मालिक ने हिरण को देख लिया और उसने हिरण को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। अगले दिन हिरण खेत में आया और जाल में फंस गया। वह सोचने लगा, अब मुझे कौन बचाएगा। तभी उसे गिदड़ आता हुआ दिखाई दिया। अपने दोस्त को देखकर हिरण बहुत खुश हो गया। उसने बोला, भाई भाई, अरे प्यारे दोस्त, मुझे बचा यार, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, लेकिन मुझे प्लीज़ इस जाल से निकाल। अब दुष्ट गिदड़ था जो हिरण को देख के जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, ये जाल तो चमड़े का है और आज भाई मंगलवार है और मैं मंगलवार को चमड़े का जाल छूता नहीं हूँ अपने दांतों से, तो एक काम करो, आज जैसे भी हो सकता है मैनेज करो और मैं कल तुम्हें आके छुड़ा लूँगा। इतना बोल के झाड़ियों के पीछे जाके छुप गया। अब रात हो गई, बहुत रात हो गई, हिरण घर नहीं लौटा। अब कौवे को चिंता होने लगी कि मेरा दोस्त कहाँ चला गया, कहाँ गया, क्योंकि था तो वो दोनों पक्के दोस्त। अब उसको चिंता हुई और वो उसको ढूंढने के लिए जंगल में निकल गया। काफ़ी खोजने के बाद उसको मक्का के खेत मिला। उस खेत में जैसे उसने जाके देखा तो उसको दिखा कि उसका दोस्त जो हिरण था वो जाल में फंसा हुआ है। अब वो उसके पास गया और जाके बोला, भाई क्या हुआ ये? अरे दोस्त, ये क्या कर रखा है तूने? अब हिरण को कौवे की सलाह ना मानने का अफसोस हो रहा था, इसलिए उसने कहा, भाई मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी ना, तुमने ठीक कहा था, मुझे किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, पर क्या करूं, मैंने भरोसा किया और आज मेरी हालत हो गई। तो कौवे ने पूछा, है क्या तुम्हारा वो दोस्त? तुम्हारा जो गिदड़ दोस्त था वो कहाँ है? हिरण ने रोते रोते कहा, भाई कहाँ है, वो जंगल में छुपा हुआ मेरे मरने का इंतजार कर रहा है। कौवे ने उसको दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं भाई, मैं आ गया हूँ ना, मरने का इंतजार नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। और कौवे ने हिरण को एडवाइस दी और हिरण ने भी अपने दोस्त की बात मानी। उसकी सलाह मान के जैसे उसने प्लान बनाया था वैसे ही किया। अब सुबह जब मालिक आया, खेत का मालिक जब खेत में आया तो हिरण ने ऐसे एक्टिंग की जैसे वह मर चुका है और वो मर के गिरने का नाटक करने लगा। अब मालिक ने सोचा हिरण तो मर चुका है,
और जैसे ही वो उसको खोलने के लिए आया, हिरण मौका पाते ही वहाँ से बहुत तेज़ दौड़ गया और वहाँ से निकल गया। अब जैसे ही हिरण के मालिक ने हिरण को निकलते हुए देखा, दौड़ते हुए देखा, उसको गुस्सा आ गया। उसके हाथ में जो लाठी थी उसने बहुत तेज़ फेंक के मारी, लेकिन वो जो गीदड़ छुपा हुआ था झाड़ियों में, जो हिरण का मरने का इंतजार कर रहा था, वो लाठी उसको लगी और दुष्ट गीदड़ की वही मौत हो गई, क्योंकि दोस्ती में भरोसा तोड़ने की ऐसा ही सज़ा मिलनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।